नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही है कि भीमसेन को कई सारे नाम थे, मात्र उनका एक नाम था वृकोदर। तो भीमसेन को वृकोदर यह नाम क्यों प्राप्त हुआ था, हमने पिछली वाली वीडियो में इसके बारे में प्राथमिक जानकारी ली है, लेकिन यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान होना हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। कल का हमारा पहला सवाल था, द्रौपदी को कृष्णा यह नाम कैसे प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है, द्रौपदी जो है वर्ण से कृष्ण थी, यानी कि उनका कलर, उनका रंग जो है थोड़ा सा काला था, और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण उन्हें कृष्णा इस नाम से संबोधित किया करते थे। तो दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था, मगधराज जरासंध को जरासंध यह नाम कैसे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है, जरा नामक राक्षसी द्वारा जन्म के समय जो अलग 2 टुकड़े थे उनको जोड़ दिए जाने के कारण। तो दोस्तों, जरासंध की जो जन्म कथा है, हमने पिछले कई सारे वीडियो में इसका उल्लेख किया है, जिक्र किया है। यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सभी से पुनः विनती करते हैं कि हमारी पिछली वाली वीडियो आप अवश्य देखिए, क्योंकि महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उनके बारे में रोचक जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित यह नाम कैसे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है, माता के गर्भ में परीक्षित यानी कि विनष्ट होने से बचाए जाने के कारण। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही सुंदर कथा है। आप सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध जो आखिरी दिन था, उस समय दुर्योधन का अंत हो जाता है। जब दुर्योधन जख्मी होकर एक वहां पे गिरा हुआ था, तब अश्वत्थामा उनके पास जाता है। तो अश्वत्थामा को देख अश्वत्थामा को दुर्योधन कहता है कि मैं अभी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ, अभी तक मैं जिंदा हूं, तो मैं तुझे सेनापति घोषित करता हूं। और वो अपने खून से जो है उसका वहां पे तिलक करता है सेनापतित्व का। और अश्वत्थामा जी अपने पिता का बदला लेने के लिए बहुत ही प्रतिशोध की अग्नि में वहां पे वो जल रहा था। तो अश्वत्थामा क्या करता है, रात को युद्ध नियमों को बाजू में रखकर, हमारी हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कारों को बाजू को रखकर वहां पे रात को ही सोए हुए पांडवों के शिविर पर वहां पे धावा बोल देता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर कहीं और गए थे, लेकिन उस शिविर में जो है पांडवों के जो 5 पुत्र हैं वहां पे थे। अश्वत्थामा नींद में ही उन 5 पुत्रों का नाश कर देता है, वध कर देता है। अश्वत्थामा को लगता है कि मैंने पांडवों का नाश कर दिया है, और अश्वत्थामा एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए कि निद्रा में मैंने महावीरों का वध कर दिया। लेकिन उसी समय क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण वहां अपने शिविर में आते देखते तो बहुत बड़ा प्रलय वहां पे हुआ है, बहुत बड़ा नरसंहार वहां पे हुआ है, पांडवों के 5 पुत्रों का वध वहां पे हुआ है। तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं पांडव, क्योंकि पांडवों का वंश वहां पे नष्ट होने के कगार पर था। लेकिन वहां पे अर्जुन एवं सुभद्रा का जो पुत्र है अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ है, और उत्तरा वहां पे गर्भवती है। लेकिन जब पांडवों को यह बात पता चलती कि अपने पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया है, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए, उसको मारने के लिए जहां पे बहुत ही क्रोध में हुए आए पांडव उस ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहां पे जाने के बाद अश्वत्थामा सामने से पांडवों का आता देख डर जाता है और ब्रह्मास्त्र का वहां पे प्रयोग करता है। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुझे भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, और फिर अर्जुन भी उस ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। यदि ब्रह्मास्त्र के ऊपर ब्रह्मास्त्र टकरा जाए तो प्रलय हो सकता है। इसी वजह से वहां पे जो वहां पे ऋषि है वहां पे जाकर उन दोनों ब्रह्मास्त्र को वहां पे स्थगित करते हैं, और अर्जुन को कहते हैं कि आप सभी को पता है, आप तो ज्ञाता है, आप ब्रह्मास्त्र को वापस लीजिए। तो अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेता है, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का मंत्र ही पता नहीं होता। तो अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ देता है और कहता है कि पांडवों का जो आखिरी वंश है, यानी कि अभिमन्यु एवं उत्तरा का पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में अभी पल रहा है, उसके ऊपर वो ब्रह्मास्त्र का रुख मोड़ देता है, और वह ब्रह्मास्त्र से भगवान श्री कृष्ण जो है वहां पे उत्तरा के पुत्र की वहां पे रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की, बहुत सारी वहां पे कठिन परिस्थिति, उनका नष्ट होते हुए गर्भ बचाया, माता का, पांडवों का वंश बचाया। इसी वजह से जो है वहां पे उस पुत्र का नाम परीक्षित यह रखा गया था। तो दोस्तों, यह थे हमारे कल के 3 सवाल। इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य, जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो, तो आप सभी से विनती करते हैं कि
हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजय सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों को पांडव इस नाम से संबोधित क्यों किया जाता है? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है 5 भाई थे, इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है पांचों ने द्रौपदी के साथ विवाह किया था, इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है वह महाराज पंडु के पुत्र थे, इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है कि वो पांचों में बहुत ही ज्यादा प्रेम भाव था, इस कारण। तो दोस्तों, क्यों पांडवों को पांडव इस नाम से संबोधित किया जाता था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए ही, लेकिन इस सवाल का सही जवाब देखने के लिए हमारी अगली वाली वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है, दोस्तों यह सवाल जो है महाभारत, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाभारत से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन महाभारत धर्म ग्रंथ में कई सारी पौराणिक कथाएं आई हुई हैं जिसका जिक्र हम आपके सामने थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो यह सवाल है कि भगवान शिव को नीलकंठ इस नाम से क्यों जाना जाता है? भगवान शिव को नीलकंठ यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है भगवान शिव गले में सर्प लपेट के रखते हैं, इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है समुद्र मंथन से जो महाभयंकर प्रलयंकारी हलाहल विष निकला था उसका प्राशन करके उसको कंठ में धारण कर लिया था, इस कारण। तीसरा पर्याय है भगवान शिव अपने कंठ एवं पूरे शरीर को राख एवं भभूत लगा के रखते थे, इस कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है भगवान शिव ने अपनी जटा में गंगा जी को धारण किया था, इस कारण। तो दोस्तों, क्यों भगवान शिव को नीलकंठ यह नाम प्राप्त हुआ था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो आपको पता है क्या करना है, हमारी अगली वाली वीडियो देखनी है। तो बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा एवं अंतिम सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा तीसरा एवं अंतिम सवाल है, भीमसेन को वृकोदर यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है भीमसेन के पेट में वृक नामक एक विकट अग्नि थी, इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है वह बहुत ही बलवान थे, इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है वह आकार में बहुत विशाल थे, इस कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय दिया जाता है आपको कि दुर्योधन द्वारा दिए गए विष को उन्होंने सहज पाचन कर लिया था, इस कारण। तो दोस्तों, क्यों भीमसेन को वृकोदर यह नाम से संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों, यह थे आज के 3 सवाल। इन 3 सवालों का सही जवाब देने का प्रयास आप अवश्य कीजिए। गूगल पर सर्च कीजिए, किसी से पूछिए, महाभारत धर्म ग्रंथ में ढूंढिए, लेकिन इस सवाल का सही जवाब देने का प्रयास आप अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।